2 दिन पहले आपने लखनऊ में, मुझे नहीं मालूम आपने मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, लखनऊ में एक घटना हुई जिसमें बकरा काटा गया। हिंदू घर में बकरा काटा गया धर्म के नाम पे। जब हमारी जीवाश्रय की टीम वहाँ पहुँची तो पता चला कि बकरा कट चुका था। उन्हें उसे बचाया नहीं गया। जीवाश्रय की टीम ने उनको समझाया, उनको बताया कि जो आपने किया वो गलत है। वो मान भी गए थे, लेकिन उसी बीच में एक वकील साहब आए और उन्होंने ये बोला कि ये तो हर जगह होता है, हर मंदिर में होता है और ये हमारे धर्म में लिखा हुआ है। तो ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ वो मैं इसी बात पे बना रही हूँ कि जो उन्होंने बोला वो बहुत ही वाहियात तरीके से, एक गलत तरीके से बताया गया। बोला गया कि आप धर्म के नाम पे दंगा करा रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद ये शब्द बोले कि आप धर्म के नाम पे दंगा करा रहे हैं। हमारी टीम जो वहाँ पहुँची थी वो धर्म के नाम पे दंगा नहीं बल्कि धर्म की असली वजह बताने पहुँची थी। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म में ये बात है कि माँ काली को बकरा चढ़ता है। अब मैं आपको इस पूरे वाक़या की कहानी सुनाती हूँ कि माँ काली को जो बकरा चढ़ता है वो क्यों बोलते हैं और क्या उसके पीछे वजह है। माँ काली का जो रूप हुआ वो कैसे आया, इसकी कहानी जाती है हमारे पुराणों में। जब आप पढ़ोगे, अगर आपके शास्त्रों में नॉलेज होना है या आप चाहते हैं कि हो उसमें, तो आप कृपया करके आप अपने शास्त्रों को पढ़िए, ठीक से पढ़िए, जानिए उसके बारे में। बिना मतलब जो आपको आपके पंडित बोल रहे हैं उस पर मत जाइए। हमारे शास्त्रों में जो कहानी थी माँ काली की वो शुंभ निशुंभ से चालू हुई। शुंभ निशुंभ करके जो 2 असुर राक्षस थे, उन्होंने हजारों साल तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान मांगा और वो इतने निर्लज असुर थे जिनको लगता था कि औरतें या महिलाएं कमज़ोर होती हैं और वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने का सबसे पहला वरदान असुरों का होता है कि अमरता का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, अमरता का वरदान तो प्रकृति के खिलाफ है, क्योंकि अमर तो हम में से कोई भी नहीं है। इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहोगे तो वो भी बताऊंगी कि हमारे विष्णु, शिव या ब्रह्मा जी भी अमर नहीं हैं। उनकी जीवन काल हमारे जीवन काल से कहीं आगे होता है, लेकिन वो भी अमर नहीं है। हमारे ब्रह्मांड का रचना और उसका विनाश होता रहता है और उसी विनाश में ब्रह्मा विष्णु महेश फिर से आते हैं। खैर वो बात अलग है। तो उन्होंने कहा कि प्रकृति के खिलाफ है और ये नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा दीजिए जो हमारे अमरता के नज़दीक हो। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हो। तो उनको मालूम था कि महिलाएं बहुत कमज़ोर होती हैं और महिलाएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो उन्होंने ये वरदान मांगा कि मुझे अगर कोई मारे तो वो महिला ही मार सके। तथास्तु, दे दिया। अब जब भी आप ऐसा कोई कार्य करते हो जो प्रकृति के विपरीत होता है, तो प्रकृति उसी के अनुसार काम करने लगती है। देयर इज नथिंग परमानेंट, नेचर्स लॉ, nothing is permanent. Whatever you will try to have permanent, nature will destroy it. ये आपको याद रखना चाहिए। प्रकृति के खिलाफ अगर आप जाओगे, प्रकृति आपके खिलाफ पहुंच जाएगी। शुभ निशुभ को ये नहीं मालूम था कि माँ दुर्गा या माता पार्वती इतनी शक्तिशाली है कि वो उनका वध कर सकती है। जब वो ऐसा अमरता का वरदान लिए तो उन्होंने स्वर्ग पे अपना विजय प्राप्त कर लिया। स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया। भागते भागते स्वर्ग देवता पहुंच गए विष्णु जी के पास और विष्णु जी ने उनको बात बताई कि भाई देखो, अगर कोई उनको मार सकता है तो कोई महिला ही मार सकती है। तो उन्होंने महादेव के पास पहुँचे और माता पार्वती से गुजारिश की कि आप ही कर सकती जो कर सकती है। जब तक ये माता पार्वती बात सुन रही थी और समझ रही थी, तब तक शुभ निशुभ वहाँ तक पहुँच गए और देवताओं को ढूंढने के लिए, और माता पार्वती की खूबसूरती पे वो निछावर हो गए। उनको उन्होंने कहा कि तुम कैलाश छोड़ के मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे केश पकड़ के खींच के यहाँ से ले जाऊँगा। माँ पार्वती
माँ पार्वती का ये सुनना था और माँ पार्वती ने अपना विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उनका जो गुस्सा था वो इतना ज़्यादा हो गया, जब उन्होंने अपशब्द बोलना शुरू किया शुभ निशुभ में, वो इतना गुस्सा, इतनी नेगेटिव एनर्जी हुई कि वो पूरा शरीर उनका काला होना शुरू हो गया। और जब उन्होंने शिव निशुभ ने एक चीज़ देखी कि उतना विकराल रूप, एक पर्वत के जैसा विकराल रूप उन्होंने ले लिया, काला एकदम, भुजाएं उनकी 5-6 निकल आई और वो गुस्से में आ गई, तब उनको अपने वरदान का याद आया कि उनको ये वरदान था या उनको ये बात थी कि भाई उनको एक महिला, शक्तिशाली महिला मार सकती है। वहाँ से वो तो कल्टी हो गए, I mean, चले गए और वो पहुँचे रक्त बीज के पास। अब ये रक्त बीज कौन है? रक्त बीज भी एक असुर था जिन्होंने बहुत साल तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान अमरता का मांगा था। अमरता का वरदान उन्हें नहीं मिला। उनको ये वरदान मिला कि तुम्हारी जहाँ जहाँ रक्त गिरेगा वहाँ पे सैकड़ों रक्त बीज तुम्हारे जैसा पैदा हो जाएंगे, मतलब मिनटों में। जो रक्त आपका, एक रक्त पे 1000 रक्त बीज हो गए। वो रक्त बीज के बाद पहुँचे और उनको ये लगता था कि रक्त बीज ही है जो माता काली को अपने नियंत्रण कर सकते हैं। वो वहाँ पहुँचे, उनको रक्त बीज को बोला कि तुमको ये माता पार्वती को नियंत्रण करके माता पार्वती को मेरे पास लाना है। रक्त बीज भी उनका कोई पुराना द्वेष था माँ दुर्गा के साथ, क्योंकि महिषासुर को माँ दुर्गा ने मारा था, तो वो रक्त बीज उनका साथी था और इसलिए उनकी कोई बदले की भावना थी। तो वो माँ काली के पास सामने पहुँच गया। उस वक्त तक माँ काली का विकराल काला रूप, जिसको आप, हम जैसे मनुष्य देख भी ना पाए, और उनको हम, अगर वो ऐसे इस विकराल रूप में आ जाए तो हमारी दृष्टि शायद ख़त्म हो जाए, हो सकती है, हम पागल हो सकते हैं या हमारे को हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी। हम मनुष्य उनके उस विकराल रूप को इमेजिन तो छोड़िए, आप कुछ नहीं कर सकते उस विकराल रूप के सामने। वो रूप के सामने जब रक्त बीज आया और माँ काली का जो रूप था इतना विकराल, इतना क्रोधित था कि वो उन्होंने रक्त बीज को देख के उन्होंने जब उस पर तलवार चलाई और एक बूंद से जब उन्होंने सैकड़ों रक्त बीज पैदा होते दिखे, तब उन्होंने एक दूसरे अपने हाथ में उन्होंने एक कटोरा लिया। एक तरफ से वो काटती थी और एक तरफ से वो कटोरे में उनका खून लेके उसको निगल लेती थी पूरा। आप समझ रहे हो, वो खून को पी जाती थी। उन्होंने सैकड़ों, हजारों, लाखों, मिलियंस, बिलियंस रक्त बीज का खून पी लिया। एक तरीके से उसे कच्चा चबा गए। जब रक्त बीज को मार दिया, उस सैकड़ों रक्त बीजों के खून को वो अंदर समा गई, तो वो अपना खुद का संतुलन खो दिया था उन्होंने। वो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त क्या कर रही हैं और क्यों कर रही हैं। उनके सामने विनाश ही था कि वो अब सब कुछ विनाश कर देंगी, वो प्रकृति को ख़त्म कर देंगी बुरी तरीके से। वो जिस ओर भी जा रही थी वो उसको विनाश कर रही थी। देवता इतना घबरा गए, वो भाग के महादेव के पास गए। महादेव उस वक्त ध्यान में लीन थे। उनको हाथ जोड़ के जगाया गया और उनको बोला गया कि आप माता काली को रोकिए, वरना वो पूरे ब्रह्मांड का नाश कर देंगी। आप इन बातों को ध्यान से सुनिए। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी कि वो माँ काली भी उसको नियंत्रण नहीं कर पा रही थी। उसके लिए महादेव वहाँ पहुँचे और वो वहाँ उनके जिस रास्ते से माँ काली जा रही थी उस रास्ते में वो लेट गए। और वो माँ काली जब भागते हुए जा रही थी सब कुछ विनाश करने के लिए, तो वो गलती से उनके ऊपर चढ़ती हैं और उनको तब एहसास होता है कि वो महादेव के ऊपर चढ़ गई हैं। इसलिए आप जो उनका जो मूर्ति देखते हैं या जो उनका काली माँ का जो जगह जगह पे हम जिनकी पूजा करते हैं, उसकी उनकी जीभ निकली है, लाल जीभ है, क्योंकि उन्होंने खून चूसा था। और वो इसलिए निकालती हैं ताकि उनको लगता है उन्होंने गलती कर दी बहुत बड़ी, महादेव के ऊपर चढ़ गई वो। और तब वो जाके अपने होश में आती हैं और अपने आप को नियंत्रण करती हैं, अपने आप को वापस अपने उस माता का रूप में आती है, माता पार्वती के रूप में आती है। वहाँ जाके अब आप ये समझिए कि आप लोग जो कहते हो बकरा काट के हम उनको चढ़ा रहे हैं,
बकरा काट के जो आप लोग चढ़ा रहे हो, वो बकरे के खून से वो वहाँ पे आपके लिए वहाँ पे आई वो करेंगी। बकरे का खून चाहिए उनको, वो मासूम जानवर का, जिस जानवर ने कुछ नहीं किया, वो मासूम मतलब जो अभी धरती पे आया है, उसको कुछ मालूम नहीं, कुछ नहीं। आप उसको काट के माँ काली को चढ़ा रहे हो, इसलिए कि वो खून की प्यासी है, वो पिशाचिनी नहीं है, वो डायन भी नहीं है। उनका एक रीजन था उस करने का। रक्त बीज को अगर वो उनका खून नहीं चूसती तो वो सैकड़ों में पैदा हो रहा था। वो रीजन है, आप उसके रीजन पे जाइए, ना कि बकरा काट के आप धर्म में ये लिखवा दीजिए कि इसलिए हम बकरा काट रहे हैं क्योंकि माँ काली खून चाहती हैं। वो खून नहीं चाहती हैं। इसका आप मोरल समझिए, इस कहानी का या इन चीज़ों का मोरल समझिए। कुर्बानी होती है या बलि होती है, वो इसलिए नहीं होती है कि आप माँ काली को प्रसन्न कर रहे हो, इससे और वो नाराज हो जाएंगी और वो विकराल रूप में आ जाएंगी। और ये प्रकृति में जो विनाश हो रहा है ना, ये जो भूकंप सुनामी ये सब जो आ रहा है, क्या पता वो उनका विकराल रूप ही हो जो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप वो देख ही नहीं सकते हो। मैंने भी कहा ना, मनुष्य उस आपके पास वो दृष्टि नहीं है उनको देखने की या उनको समझने की, क्योंकि आप लोगों को इतनी शास्त्रों की नॉलेज ही नहीं है, ना आप लेना चाहते हो उसको। इसलिए आपको बकरा मत काटिए। अगर कुर्बानी देनी है तो अपने अभिमान की दीजिए, अपने घमंड की दीजिए, अपने ईर्ष्या की दीजिए। आप इन चीज़ों की कुर्बानी दीजिए, इनकी बलि चढ़ाइए, ना कि किसी मासूम जानवर की बलि चढ़ाइए। और किसी भी धर्म में ये बात नहीं लिखी है कि एक मासूम को काट दो या मासूम को मार दो, किसी में नहीं लिखी है, कहीं नहीं लिखा है। आप तोरा चले जाइए, आप कुरान चले जाइए, आप बाइबल में चले जाइए, आप चाहे हमारे शास्त्रों में चले जाइए। हमारे शास्त्र तो इनसे कहीं पुराने हैं। हम तो वो बरगद के पेड़ हैं जिनको जितना काटा जाए उतना बढ़ के निकलता है वो। हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है और हमारे सनातन धर्म के पीछे हर बात पे लॉजिक है, साइंटिफिक रीजंस हैं। ये रीजंस था जो माँ काली का रूप हुआ था। बकरा काट के माँ काली ने खून नहीं पिया था, एक असुर को मारा था। असुर क्या है? आपके अंदर है। वो असुर किस चीज़ का है? आपके घमंड का, आपके अभिमान का, आपके ईर्ष्या का। इनकी कुर्बानी दीजिए। अगर इनकी कुर्बानी दीजिएगा तो माँ काली खुश होंगी। और जो भी ये काम करता है वो एक नेगेटिव एनर्जी को उत्पन्न करता है। आपको अभी मैंने नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया कि कितनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी थी जो वो खुद भी नहीं कंट्रोल कर पा रही थी। उनके सामने महादेव को आना पड़ा। और आप अगर बाकी कहानियाँ भी माँ काली की सुनिएगा तो उसमें सारी कहानियों में महादेव को किसी न किसी प्रकार से माँ काली को रोकना पड़ता है, क्योंकि वो माँ काली का जो रूप है वो अनकंट्रोलेबल है, मतलब उसको आप नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप नेगेटिव एनर्जी को बुलाएंगे या आप उसकी पूजा करेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी आप ही का बुरा करेगी। नॉर्मली लोग ये तंत्र विद्या में करते हैं। अगर आप तंत्र विद्या के लिए भी ये काम कर रहे हैं तो यकीन मानिए, विश्वास करिए, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा आगे के लिए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को नष्ट कर देगी, ख़त्म कर देगी। बाकी आपकी मर्जी है, मेरा काम था समझाना, आपको समझाया। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, और कृपया करके इस कार्य को बंद कर दीजिए, क्योंकि बकरा काट के किसी का कोई भला नहीं हुआ है सिवाय असुरों का और नेगेटिव एनर्जीज का। नमस्कार।